तो बैठ के जब लोगों ने सोचा तो उनके लोगों ने कहा इनके पास जो ताकत है वो खाने पीने की ताकत नहीं है, बल्कि इनके पास मोहब्बत रसूल की ताकत है जो इन्हें लुटने नहीं देती। इनके पास मोहब्बत रसूल की ताकत है कि जो इन्हें बर्बाद होने नहीं देती, इन्हें उजड़ने नहीं देती। बल्कि बगदाद जब तबाह किया गया था तो क्या कोई सोच सकता था कि बगदाद में फिर इस्लाम का बोलबाला होगा? जब बगदाद को तबाह किया गया था, और हर वो कौम तबाह कर दी जाती है कि जब उनके सीनों में मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं रहती है, जिनके दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत निकल जाती है, फिर वो कौम बर्बाद होने लगती है। बगदाद में क्या हुआ कि मंगोलों का कब्जा हुआ। बगदाद में मंगोलों ने कब्जा किया। उस टाइम दौर था, हलाकू बादशाह था। जाम रहमतुल्लाह अलैह बगदाद की सरजमीन पर थे और तमाम तर मुसलमान थे। तो बगदाद की सरजमीन पर जब हलाकू बादशाह ने अपनी फौज को भेजा कि जाओ बगदाद का मुआयना करो, तो जब वो मुआयना करने के लिए आए तो बगदाद में मालूम चला लोगों को, तो जाम रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और आने के बाद कहने लगे हुजूर अब तो क्या होगा? वो हलाकू बादशाह ने लोगों को भेजा है, अपने सिपाहियों को भेजा है, वो हमें जान से मार देंगे, हमारे बच्चों को भी कत्ल कर देंगे, हमको जान से मार देंगे, हमको बचा लीजिए। तो हजरत जाम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कांसा उनके पास होता था, उन्होंने अपने कटोरे के पलट दिया, अपने कांसे को जमीन में पलट दिया। तो क्या देखते हैं उनके सिपाही पूरा दिन इधर उधर घूमते रहे, लेकिन बगदाद उन्हें नजर नहीं आया। जब बगदाद नजर नहीं आया तो वापस गए हलाकू बादशाह के पास और कहने लगे कि आज मैंने बगदाद को तलाश किया लेकिन बगदाद नजर नहीं आया। अब इधर ये जो मुसलमान आए थे अल्लाह के उस वली के पास, जाम रहमतुल्लाह अलैह के पास, कि आज हमें बचा लीजिए, हम गुनाहों से तौबा कर लेंगे, हमें गुनाहों से हमने तौबा कर ली है, आज के बाद कोई गुनाह नहीं करेंगे। जब इंसान पे पड़ती है तो फौरन इंसान तौबा की तरफ, खामोश रहो थोड़ी देर के लिए यार, तकरीर करते हुए मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, इसलिए कि जब बिल्कुल शांति का माहौल होता है तो मैं तकरीर करता हूं, इसलिए मेरा माहौल ही नहीं बन पा रहा है तकरीर करने का। तो थोड़ी देर के लिए अगर सुनना है तो सुन लो, वरना फिर मैं बैठ जाऊंगा। वैसे भी बहुत लेट बोल रहा हूं, बहुत देर से मैं इंतजार देख रहा था कि अब नंबर आएगा, अब नंबर आएगा। माहौल बन ही नहीं पाता है जब इंसान सुनता नहीं सही से। पढ़े दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो क्या हुआ, जाम रहमतुल्लाह अलैह ने कटोरा पलटा, इन लोगों ने तौबा की कि आज के बाद कोई गुनाह नहीं करेंगे। जब इंसान पर पड़ती है तो वो गुनाह से तौबा कर लेता है, लेकिन जब बला पड़ती है जैसे ही खत्म होती है वैसे ही वो कहने लगता है, अपने वो गुनाहों में लग जाता है, वो जिनाखोरी में मुलब्बिस हो जाता है, वो सूदखोरी में लग जाता है। जैसे ही जाम रहमतुल्लाह अलैह ने कटोरा पलटा तो छुप गया बगदाद, फिर बगदाद नजर नहीं आया। तो जब वापस चले गए सिपाही तो फिर ये अपनी उसी अय्याशी में लग गए, गुनाहों पर लग गए। अभी तुर्की में जब जलजला आया था तो सारे लोग, मैंने खुद सुना था लोगों को, मस्जिद के बाहर आके इमाम साहब से कहते, इमाम साहब नमाज अजान पढ़ दीजिए, जलजला आने वाला है, जलजला आया है। उससे पहले लोग जब पढ़ती है तब तौबा के लिए निकलते हैं, जब ऊपर से चली जाती है, जब खत्म हो जाती है तो फिर उसी अय्याशी में लग जाते हैं, फिर गुनाह करने लगते हैं। जिना करने वाले जिना में लग जाते हैं, चोरी करने वाले चोरी में लग जाते हैं, अय्याशी करने वाले अय्याशी में लग जाते हैं, वो सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। जब जाम रहमतुल्लाह अलैह ने कटोरा पलटा था तो सिपाही आके देख रहे थे, सिपाहियों ने मुआयना किया पर बगदाद नजर नहीं आया। हलाकू बादशाह के पास गए, कहने लगे बादशाह सलामत, बगदाद नजर नहीं आया। कहा तुम क्या बात करते हो, बगदाद तो सामने नजर आया, दिख रहा है यहां से बगदाद, तुम कहते हो कि बगदाद नजर नहीं आया। आखिर क्यों नजर नहीं आया था? क्योंकि अल्लाह के वली की दुआ थी, अल्लाह के वली की यह ताकत थी कि उसने कटोरे को पलटा था तो पूरा बगदाद कटोरे के अंदर समा गया था। तो फिर ये अपनी अय्याशियों में जब लगे तो उसने उधर फिर दूसरे सिपाहियों को भेजा कि जाओ, ये लोग कहते बगदाद नजर नहीं आया, जाओ तुम देखो बगदाद नजर क्यों नहीं आया, क्या ये सच कहते हैं? तो फिर लोग मुआयना करने के लिए आए, फिर उनके सिपाही आए, और आने के बाद फिर बगदाद के अंदर दाखिल होना चाह रहे थे कि फिर यही मुसलमान आके उस अल्लाह के वली के पास, जाम रहमतुल्लाह अलैह के पास आके कहने लगे हुजूर आज फिर हमें कत्ल करने के लिए आएंगे, आज फिर आएंगे, इस्लाम तबाह हो जाएगा।
इस्लाम मिट जाएगा। लोग ये समझते हैं कि इस्लाम मिट जाएगा, इस्लाम तबाह हो जाएगा। जालिम ये नहीं समझते थे, करबला ने 3 दिन हुसैन को भूखा रखा। लोग समझते थे कि हुसैन भूखा रहेगा तो इस्लाम मिट जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था किसी की औलाद में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जिसे दुनिया साबिर कलियरी के नाम से जानेगी। जब 12 साल साबिर भूखा रह के लोगों को लंगर खिला के मर नहीं सकता तो करबला में हुसैन 3 दिन भूखा रह के कैसे मर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, अजमते इस्लाम। सुभान अल्लाह भाई, एक और कम कर दीजिए। तो आए जाम रहमतुल्लाह अलैह के पास, कहने लगे बा फिर आ रहे हैं, हम लोगों को कत्ल कर देंगे। जाम रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया, फिर अपना कासा पलटा, फिर अपना कटोरा पलटा। कहा आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा हजरत हम फिर तौबा करते हैं अपने गुनाहों से कि आज के बाद हम कोई गुनाह नहीं करेंगे। आज आपके हाथ पर ताइब हो जा रहे हैं, कोई भी गुनाह नहीं करेंगे, अपने सारे गुनाहों से तौबा करते हैं। जाम रहमतुल्लाह अलैह की हाथों पे सारे लोगों ने तौबा कर ली। जब सब ने तौबा कर ली तो उन्होंने अपने कटोरे को पलट दिया। जब कटोरा पलटा तो बगदाद कटोरे के अंदर समा गया। जब बगदाद कटोरे के अंदर समाया तो फिर बगदाद छुप गया। उन लोगों ने मुआयना किया, चले गए हलाकू बादशाह के पास। जाने के बाद कहने लगे बादशाह सलामत, आज हम फिर गए थे, हमने बगदाद को इतना तलाश किया लेकिन बगदाद हमें नजर नहीं आया। कहा तुम क्या कहते हो? जो 2 पहले मुआयना करने के लिए गए थे हलाकू ने उनको भी कत्ल कर दिया, जो इस बार गए थे इनको भी कत्ल कर दिया। कहा अब मुआयना करने के लिए नहीं भेजेंगे, जंग होने के लिए जाएगी। लोगों को तलाश किया, सबने सिपाहियों को बिठाया, कहा सब लोग चलो अब एक एक मुसलमान के सर को तन से जुदा कर देंगे, उनको काट के रख देंगे, उनको मार देंगे। जब हलाकू बादशाह ने इतना कहा था तो इन लोगों को फिर पता चला, इन लोगों को पता चला कि आज फिर आएंगे वो लोग। आज उनका इरादा अलग है, आज उनका इरादा है कि वो हमको मार देंगे, आज उनका इरादा है कि हमको कत्ल कर देंगे। तो फिर जाम रहमतुल्लाह अलैह के पास आए। कहा जाम रहमतुल्लाह अलैह से कहा हुजूर आज फिर वो लोग आ रहे हैं, हमको कत्ल कर देंगे, हमको मार देंगे, हमारे बच्चे तबाह हो जाएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे, आज हमको बचा लीजिए। जाम रहमतुल्लाह ने अपने कटोरे को उठाया था, अभी कटोरा उठा था कि गैब से आवाज आई कि जाम अब कटोरा मत उठाना, क्योंकि एक कौम जब तक उसको माफ किया जाता है, जब तक वो ताइब होती रहती है, तौबा करती रहती है, लेकिन अब इनका घड़ा भर चुका है, इनका पाप का घड़ा भर चुका है कि हर बार तेरे पास आएंगे और ये कहेंगे कि बम मारने के लिए आते हैं, मुझे बचा लो, तो तुम कितनी बार इन्हें बचाओगे? तो जब जाम रहमतुल्लाह अलैह ने कटोरा पलटना चाहा था तो आवाज आई थी कि अब कटोरा मत पलटना, इसलिए कि अब इन्हें हम नहीं बचाएंगे। गैब से आवाज आई थी। जाम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कटोरे को नहीं पलटा। हलाकू बादशाह आया अपनी फौज को लेकर, एक एक मुसलमान को सर से जुदा कर दिया, एक एक मुसलमान को काट के रख दिया। बगदाद के अंदर कोई ऐसा नहीं था कि इस्लाम का नाम लेने वाला हो, बगदाद के अंदर कोई इस्लाम का नाम लेने वाला नहीं था, कोई भी ये नहीं था कि इस्लाम का नाम लेता हो। तो जब सब मर गए, सबके सर कट गए, सबको मार दिया गया, तो फिर हलाकू बादशाह ने खोपड़ियों का मीनार बनाया, मुसलमानों की खोपड़ियों का मीनार बना के फिर दारू शराब का माहौल गर्म हुआ। अल्लाह अकबर, दारू शराब पी गई। हलाकू बादशाह ने मुसलमानों को कत्ल करके, और फिर वहां पर कोई नाम लेवा नहीं था। क्या कोई सोचता था कि फिर वहां पर इस्लाम का नाम लेने वाला कोई आएगा? लेकिन उन्हीं मंगोलों में से अल्लाह ने एक को हिदायत दी, और उन्हीं मंगोलों में से एक शहजादा निकला कि जो तलवारें इस्लाम के खिलाफ चलती थी, फिर वही तलवारें इस्लाम के हित में चली गई और फिर इस्लाम फैला गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आज हमारे सीनों से मुस्तफ़ा का इश्क निकालने की कोशिश की जा रही है। आज हुजूर का इश्क, अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि 3 चीजों को याद रख लेना, 3 चीजों को अगर तुमने अपना लिया तो तुम यहां भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद वहां भी कामयाब रहोगे। 3 चीजें अल्लामा इकबाल ने दी थी, 3 बातों को फॉलो करने के लिए कहा था। मुसलमानों जरा गौर से सुन लेना, तवज्जो से सुन लेना। अल्लामा इकबाल ने कहा था पहली चीज ये है कि अगर तुम चाहते हो कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत को तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के सीनों से जिंदगी भर
मरते दम तक कोई ना निकाल सके तो सबसे पहला काम यह करना कि अपनी औलाद की जब तरबियत करना तो अपने औलाद को मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ना सिखाना। सुभान अल्लाह। अपनी औलाद को मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ना सिखाना। आज तो हर कोई अपनी तरफ बुलाता है। दरूद अकीदे को सेहत देता है। आज हर कोई अपनी तरफ खींचता है, मैं सही हूं मेरी तरफ आ जाइए। न जाने कितने फिरके हो गए। मैं सराहतन कोई बात नहीं, किनायतन अक्सर कहता हूं, अल किनायतु अबलगु मिन अस्सरी। कहते हैं कि एक बात यह है कि पहली बात कि अपने बच्चों को मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ना सिखाना। जब तुम्हारा बच्चा मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ेगा तो उसे मुस्तफ़ा से प्यार हो जाएगा, उसके सीने में मुस्तफ़ा की मोहब्बत आ जाएगी और अकीदा सेहत देता है ये दरूद। बहुत सी आज जहां भी निकल जाओ, जिसकी भी तकरीर सुनने लगो, यूट्यूब खोल के देखो, हर अकीदे का इंसान बैठा है और हर किसी की बात हमें अच्छी लगती, क्योंकि हर कोई आलिम नहीं होता है ना, हर कोई मुफ्ती नहीं होता है, तो हर किसी को हर किसी की बात तो सही पसंद होती है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन